क्या बचपन में आपने डेयरी मिल्क खाई है? जो बचपन में डेयरी मिल्क होती थी वो कुछ इस प्रकार होती थी, लेकिन जो अब डेयरी मिल्क होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। आपको पता है इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इस सिचुएशन को श्रिंकफ्लेशन कहते हैं, जो कि धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ती जा रही है। अगर आपको जानना है श्रिंकफ्लेशन के बारे में थोड़ा और, तो देखते रहिए हमारी इस वीडियो को, क्योंकि हम लोग श्रिंकफ्लेशन को डिटेल में कवर करने वाले हैं एज एन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज एन कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बगैर आपका समय बर्बाद किए चलिए करते हैं शुरुआत। आपको पता न लगे कि भाई इसके अंदर इन्फ्लेशन हो गई है, मतलब महंगाई इसकी बढ़ गई है, उसी को हम लोग श्रिंकफ्लेशन कहते हैं, जहाँ पर जो MRP है वो सेम रहती है और जो क्वांटिटी होती है उस प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है। ऐसी सिचुएशन को श्रिंकफ्लेशन कहते हैं, जो कि एक आगे हम लोग कुछ इसके आगे टॉपिक कवर करेंगे, जहाँ से आपको समझ में आएगा दिस इज़ एन बैड इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी, और हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी, और कोई इसको चाहे तो किस तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर यूज़ कर सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं कि श्रिंकफ्लेशन बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर होता है, जैसे कि डेयरी मिल्क हो गया, अमूल का मट्ठा हो गया, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपने देखा होगा कि जब बचपन में हम लोग खाया करते थे डेयरी मिल्क, तब जो डेयरी मिल्क आती थी वो कितनी बड़ी रहती थी और कितना ज़्यादा उसके अंदर क्वांटिटी हुआ करती थी। लेकिन जो अब डेयरी मिल्क आती है, अब आप चेकआउट करेंगे तो वो डेयरी मिल्क आपको बहुत कम लगेगी, बहुत कम ग्राम की लगेगी। और आप कहेंगे भाई प्राइस तो बढ़ा नहीं। प्राइस इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि क्वांटिटी कम हो गई। कुछ कुछ सिचुएशन में ऐसा भी होता है जहाँ पर प्राइस बढ़ जाता है और क्वांटिटी सेम रहती है, ऐसी कुछ सिचुएशंस भी होती हैं। अब हम लोग आपको एग्जांपल समझ में आओगे, जैसे लेज में भी होता है, पेप्सी में भी होता है, और बाकी जितनी भी आइटम्स होती हैं लगभग सभी में होता है। अब इसको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हम लोगों को बगैर बता के लूटा जा रहा है, हमको बताया भी नहीं जा रहा और हमारी जेब से ज़्यादा पैसे भी निकलवाए जा रहे हैं। जो आप लोग साबुन पहले लगाया करते थे, जो लगभग आज से 10 साल में, मान लीजिए 10 साल पहले जो लगभग 50 रुपये का साबुन आ जाता होगा, वो आज की डेट में होगा 50 ही रुपये का, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी के हिसाब से अगर प्राइस देखेंगे तो 30-40% बढ़ चुका होगा। इसलिए आपको जब भी शॉपिंग करने जानी है तो आपको क्वांटिटी भी देखनी है और प्राइस भी देखना है, दोनों चीज़ें देखनी है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट खरीदना है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि इस टाइप का श्रिंकफ्लेशन हो रहा है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बैड है या गुड है। आपने एक इकोनॉमिक्स के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर आपने 2 इंडेक्स पढ़े होंगे, एक होता है कंज्यूमर इंडेक्स, एक होता है होलसेल इंडेक्स। तो कंज्यूमर इंडेक्स के अंदर आपको कंज्यूमर इंडेक्स नहीं बढ़ता है बिकॉज ऑफ दिस श्रिंकफ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन होता तो हमारे एक्सपेंशन भी बढ़ता, मतलब खर्चा भी बढ़ता, तो उसके हिसाब से हमारा कंज्यूमर इंडेक्स जो होता वो बढ़ जाता, मतलब कंज्यूमर जो खर्च करता है वो बढ़ जाता। और वो चीज़ नहीं हो रही है, इसलिए जो RBI है उसको पता नहीं लग रहा कि भाई महंगाई बढ़ रही है। अगर महंगाई बढ़ती तो वो रिपो रेट और बैंक रेट को कम ज़्यादा करके वो मैनेज कर सकता था, लेकिन आई बटन में वीडियो है क्या होता है ये दोनों टर्म, लेकिन उसको RBI को ये चीज़ नहीं पता लगती और महंगाई बढ़ती ही जाती है। इस सिचुएशन को एक श्राप की तरह भी कहा जा सकता है इकोनॉमी के लिए, बिकॉज जो आपने डेवलप्ड कंट्रीज देखी होंगी, वो सारे अमेरिका, UK वगैरह में के अंदर ये टाइप का जहर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। वहाँ पे तो बहुत बुरे हाल है, श्रिंकफ्लेशन तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में हर चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ पे। तो श्रिंकफ्लेशन वेस्टर्न कंट्रीज से आया हुआ है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था। 2011 के टाइम पे ये चर्चा में आया था श्रिंकफ्लेशन, जिसका टर्म हम लोगों को सुनाई दिया था, समझ में आया था कि क्या होता है। अब उससे बचने के लिए RBI ने एक प्रोडक्ट डिसाइड किया था, एक लिस्ट निकाली थी, स्टैंडर्ड साइज इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर 19 प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से ही आपको माल बेचा जाने लगा था। लेकिन वो कुछ होते हैं ना बिजनेसमैन जो अनोखा ही लेवल निकाल के देते हैं। उन्होंने एक अनोखा लेवल निकाला कि भाई जो उनके
वो प्रोडक्ट्स थे जो स्टैंडर्ड के अंदर आते थे, वो प्रोडक्ट्स को तो छोड़ दिया, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम नहीं, उन प्रोडक्ट्स को श्रिंकफ्लेशन नहीं किया। लेकिन और बाकी जो प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर तो दावरदोर श्रिंकफ्लेशन किया, उसका श्रिंकफ्लेशन भी इसी के ऊपर कर दिया। कुछ इसके टर्म्स एंड कंडीशन भी थे इस पॉलिसी की, जहाँ पर जैसे जो 10 रुपये से कम की चीज़ आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल साबुन आता है, तो 10 रुपये तक का वो साबुन 12 रुपये का अगर हो गया, तो फिर वो जो नॉर्मल आदमी है या पुअर व्यक्ति है जो जिसकी कम इनकम है, तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और उसको थोड़ा अगर श्रिंकफ्लेशन हो के ही वो प्रोडक्ट मिले, मतलब कम हो के भी प्रोडक्ट मिले, तो उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना अगर 2 रुपये महंगा हो जाता है तब उसको फ़र्क पड़ेगा। इसलिए वहाँ पे श्रिंकफ्लेशन अच्छा है। लेकिन इसके कुछ मैं आपको नेगेटिव्स भी बताता हूँ कि श्रिंकफ्लेशन से क्या नेगेटिव है। पहला, आरबीआई को पता नहीं लग रहा इन्फ्लेशन हो रही है कि नहीं हो रही, ये भी रिलीज़ नहीं हो पा रहा। इसका मतलब समझ रहे हो भाई, जो 6% अभी इन्फ्लेशन हम लोग मान के चलते हैं ना, वो हो सकता है कि ज़्यादा भी हो। इसलिए एफडी वगैरह से बचो, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के साइड पे जाओ। अब दूसरे नंबर में मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जो आरबीआई को पता नहीं लग रहा, तो उस चक्कर में एक बिजनेसमैन को एक बहुत तगड़ा फ़ायदा हो रहा है, जो कि ये है, जब इन्फ्लेशन अगर बढ़ता, गौर से समझिए कि जब अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई रेपो रेट को कम करता है। मतलब आरबीआई जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट को आरबीआई कम कर देता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन उसको पता ही नहीं लगे, तो तब उस केस के अंदर ये लोग रेपो रेट को इंक्रीज ही नहीं करते या कांस्टेंट रखते हैं या रेपो रेट को कम कर देते हैं। तो वहाँ पे एक नेगेटिव इफेक्ट ये होता है, नेगेटिव तो नहीं, और महंगाई बढ़ती है, लेकिन जो बिजनेसमैन को लोन्स होते हैं वो सस्ते में प्रोवाइड हो जाते हैं। बिजनेसमैन को जो लोन्स होते हैं वो कम दामों के ऊपर मिल जाते हैं। उससे जो बिजनेसमैन होता है उसके पास डबल बेनिफिट आ रहा होता है। पहली चीज़, क्वांटिटी कम करके हमने ज़्यादा मुनाफा कमा लिया। दूसरी चीज़, हमको लोन भी सस्ते के अंदर मिल गया, तो हमारे डबल बेनिफिट हो गए। अब वहाँ पर इनडायरेक्टली आरबीआई को चूना लग रहा है, गवर्नमेंट को चूना लग रहा है, हम लोगों को चूना लगाया जा रहा है। सीधा सा बात ये है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो चूना लग नहीं रहा, गवर्नमेंट को थोड़े खाएगा, आएगा तो वो सारा कंज्यूमर के ऊपर ना, कंज्यूमर को चूना लग रहा है। सीधी सी बात ये है, कंज्यूमर को लूटा जा रहा है। वहाँ पर आपको इन चीज़ों से बचना है, या फिर आपको उन प्रोडक्ट्स को थोड़ा अवॉइड करके दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। ऐसा भाई चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं चाहें तो भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा एक सॉल्यूशन देना काम है, तो मैंने आपको सॉल्यूशन समझाया। इसके बाद हम इसको फ़ायदा समझते हैं कि किसको हो रहा है सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस पॉलिसी के अंदर, जो कि मैंने बता दिया आपको कि जो बिजनेसमैन है उसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इस पॉलिसी के अंदर। डबल बेनिफिट हो रहे हैं। पहला चीज़, उसको कम दाम पे लोन मिल रहा है, आप उसको प्रोडक्ट भी कम देना पड़ रहा है, प्राइस उसको सेम मिल रहा है, तो वहाँ से भी उसके पास प्रॉफिट बच रहा है। तो ये दोनों बेनिफिट है इसके, कि जो श्रिंकफ्लेशन है वो बिजनेसमैन के लिए कारगर साबित है। दूसरे नंबर में हम लोग बात करते हैं कि ये कंज्यूमर और होलसेलर के लिए क्या फ़ायदेमंद साबित होता है। नहीं, ना कंज्यूमर के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है ना होलसेलर के लिए, क्योंकि ये प्राइस कंपनी से चेंज होता है। उसको डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको उतने ही रुपए में मिलता है जितने रुपए में पहले मिल रहा होता है, इसलिए उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। जो रिटेलर होगा, जो दुकानदार होगा, उसको कोई बेनिफिट नहीं होता। और कंज्यूमर को भाई देखिए, कंज्यूमर की जेब से ज़्यादा पैसा लगने लगता है, क्योंकि भाई देखो आपकी नीड जो है वो है जैसे 100 ग्राम प्रोटीन की, आपको मिल रहा है 70 ग्राम प्रोटीन। आप अब एक और प्रोटीन का पैकेट लोगे जो कि आएगा 70 ग्राम का, तो आपने 140 ग्राम का प्रोटीन कंज्यूम कर लिया। जहां आप एक प्रोडक्ट ले रहे थे वहां आप 2 प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप ग्रोथ करवा रहे हैं उसकी कंपनीज की। जो कंपनी है वो रेवेन्यू अपना डबल कर रही है इस मेथड को अपना के। इस तरीके से भी वर्क होता है कि जो आप साबुन यूज़ करने वाले हैं, उस साबुन को आप लोग एक, जैसे अगर आप जो 10 ग्राम का साबुन होता है वो आप 10 दिन चला देते हैं, तो आपका वो श्रिंकफ्लेशन होकर 8 ग्राम का ही रह जाता है। तो आप इनडायरेक्टली महीने भर में ज़्यादा साबुन यूज़ कर लेंगे। जहाँ आपको 3 साबुन लगने थे वहाँ आप 4 साबुन का उपयोग कर लेंगे महीने भर में। इनडायरेक्टली उस कंपनी की सेल को आपने ग्रोथ बढ़ा दी। ये चीज़ हो रही है श्रिंकफ्लेशन के जरिए। तो अगर आपको ये श्रिंकफ्लेशन के रिलेटेड हमारी ये नॉलेजेबल वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज को पाने के लिए। धन्यवाद।